हेलो दोस्तों, पढ़ाई नंबर 1 क्लासेस में आप लोगों की बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से कि मैंने कुछ नदी घाटी परियोजना को पहले बता चुका हूं और आज आगे उसी को बढ़ाएंगे। आज नदी घाटी परियोजना में देखेंगे चिनाब नदी और झेलम नदी और रावी नदी और चंबल नदी की जो परियोजना बना हुआ है जिस उस नदी पर, उसके बारे में देखेंगे। कौन कौन सी? तो झेलम, चिनाब और रावी और चंबल नदी, वो जो गंगा नदी की सहायक नदी है। मैंने पिछली लेक्चर में ही गंगा नदी और प्रमुख जो नदियां थी उसकी सहायक नदी के बारे में भी मैंने बता दिया था, ताकि यह परियोजना समझने में प्रॉब्लम ना हो थोड़ा सा भी। तो आज हम लोग सीक्वेंस से फिर से देखने जा रहे हैं कि कौन कौन सी परियोजना किस पे स्थित है, उसके बारे में जानेंगे। चलो अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले पिछली क्लास वाला थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ कि कौन कौन से, यानी थोड़ा सा पढ़ कर या फिर उसका रिवीजन करके देख लेता हूँ कि कौन कौन सी परियोजना को मैंने पढ़ा रखा है। जैसे मैंने भाखड़ा नंगन परियोजना को बता दिया था कि यह सतलज नदी में यानी स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है। यह पंजाब और हरियाणा और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, ये सब एरिया को इससे फ़ायदा मिलता है। यह जो है सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। फिर नाथपा झाकरी परियोजना को मैंने बताया था, यह भी सतलज नदी पर स्थित परियोजना था। इसमें भी पंजाब और हरियाणा दो राज्यों को सहायता मिलता है। फिर मैंने बताया था सरहिंद सागर परियोजना, जो सतलज नदी पर स्थित है और पंजाब और हरियाणा, इसमें भी दो राज्यों को फायदा मिलता है। उसी तरह से कोल डैम परियोजना, यह भी सतलज नदी पर ही बंधा हुआ था। यह हिमाचल प्रदेश को इससे सहायता मिलता है, जैसे सिंचाई और विद्युत उत्पादन, ये सब में सहायता मिलता था। उसी तरह से मैंने बताया था ब्यास नदी परियोजना, ब्यास नदी पर, जो कि इसके बारे में और मैंने बताया था कि यह जो है सतलज नदी परियोजना को मिलाने में भाखड़ा नांगन परियोजना का जो कुछ एरिया है उसमें ये दोनों को मिलाने का काम करता है ब्यास नदी। फिर मैंने बताया था इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो सतलज नदी और ब्यास नदी के मुहाने पे आकर के बनाया गया है। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को इससे सहायता मिलता है। आज का अगला देखते हैं। अगला जो हो जाएगा वो 5वां नंबर। 5वां नंबर, यह 5वां नंबर में दुलहस्ती परियोजना को देखते हैं। दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना जो है यह कौन सा नदी पर बनाया गया? तो यह चिनाब नदी पर बनाया गया। मैंने बताया था चिनाब नदी कहाँ पर है, तो यह जम्मू कश्मीर से बहती थी, जो कि जा कर के झेलम में मिल जाती थी, रावी में फिर मिल जाती थी, और यह जा कर के अंत में सतलज में मिलती थी। तो यह जो है चिनाब नदी पर बनाया गया है। यह चिनाब नदी पर है। इसको जो राज्य को फायदा कौन कौन से राज्य को होता है चिनाब नदी पर जो दुलहस्ती परियोजना बनाया गया है उससे, तो यह राज्य, इससे जो सहायता उसको मिलता है वो राज्य है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर का ही एरिया में जम्मू कश्मीर। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर बनाया गया, और यह जो है जम्मू कश्मीर को इससे फायदा होता है दुलहस्ती परियोजना से। इसका उद्देश्य जो है क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है विद्युत का उत्पादन करना, जो जम्मू कश्मीर के एरिया में है विद्युत फैलाता है, तो यह दुलहस्ती परियोजना से ही फैलाया जाता है। उसी तरह से फिर 6ठा देखते हैं, तुलबुल परियोजना। यह भी जम्मू कश्मीर का ही परियोजना है। 6ठा तुलबुल
परियोजना, तुलबुल परियोजना जो है यह जो है झेलम नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना था चिनाब नदी पे, तो तुलबुल परियोजना यह भी जम्मू कश्मीर में ही है, लेकिन यह झेलम नदी पर है। झेलम नदी जो मैंने बताया था कि ये झेलम नदी जो है इसकी यानी सतलज नदी की सहायक नदी है, झेलम नदी पर स्थित है। यह भी जम्मू कश्मीर में ही है, जम्मू कश्मीर कश्मीर। इसका भी उद्देश्य क्या है? इसका भी उद्देश्य जो है तुलबुल परियोजना का, इसका उद्देश्य जो है इसका मैंने बताया था उद्देश्य क्या है कि इस दुलहस्ती परियोजना का, तो इसका जो उद्देश्य है यह विद्युत उत्पादन का काम करता है। और दुलहस्ती परियोजना जो है यानी तुलबुल परियोजना जो है, दुलहस्ती तो है जो वो विद्युत उत्पादन करता है, लेकिन तुलबुल परियोजना जो है यह सिंचाई और विद्युत उत्पादन दोनों का काम करता है। फिर देखते हैं अगला। अगला में हो जाएगा रंजीत सागर बांध परियोजना। यह रावी नदी पर है पंजाब में, रंजीत सागर रंजीत सागर बांध परियोजना। रंजीत सागर बांध परियोजना जो है यह किस नदी पर है? तो यह जो है रावी नाम का जो नदी है, रावी जो सतलज की सहायक नदी थी, तो रावी नदी पर स्थित है। यह कहाँ यानी इसको फायदा किस राज्य को मिलता है रंजीत सागर बांध परियोजना से? यह कहाँ बनाया गया है? तो यह पंजाब में बनाया गया परियोजना, पंजाब में ही बना हुआ भी है और पंजाब में ही इसको सहायता मिलता है। मैंने बताया पहले दुलहस्ती परियोजना जो चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। फिर मैंने बताया तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जो जम्मू कश्मीर में, यह भी जम्मू कश्मीर में ही है। फिर मैंने बताया रंजीत सागर बांध परियोजना जो कि पंजाब वाले एरिया में है, यह रवि नदी पर है पंजाब में। फिर अगला देखते हैं। अगला जो है राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर परियोजना। अगला राणा प्रताप सागर परियोजना है जो चंबल नदी पर है। नदी कौन सी है? चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर। इसको यानी किस राज्य को इससे सहायता मिलता है? तो यह राज्य जो है राजस्थान को मिलता है, राजस्थान। मैंने देखा राणा प्रताप सागर परियोजना जो कि चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर है। यह राजस्थान को इससे फायदा मिलता है। इससे क्या चीज़ का फायदा मिलता है? इससे जो मिलता है वह विद्युत उत्पादन होता है, जैसे कि जल से अगर विद्युत बनाता है तो उसको फायदा मिलता है राजस्थान को। फिर उस सिंचाई के लिए राजस्थान को यानी नहरें बनाया गया है राणा प्रताप सागर परियोजना के तहत। फिर इसी को अगला देखते हैं। अगला जो है जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना नुमा जो हो जाएगा
जवाहर सागर परियोजना यह भी चंबल नदी पर ही स्थित है। चंबल नदी पर ही स्थित है। इसको यह जो फायदा किस राज्य को करता है, तो राजस्थान को ही ये भी करता है। यह परियोजना जो है राजस्थान के लिए बनाया गया है। यह जो राजस्थान का है, ये दोनों जो है राणा प्रताप सागर परियोजना और चंबल नदी परियोजना, ये दोनों जो है राजस्थान के लिए बनाया गया है। जो चंबल नदी पर, जो चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकल करके और चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश से निकल करके राजस्थान होकर के यूपी में जाती थी, उस नदी पर बनाया गया यह परियोजना है। फिर अगला देखते हैं कि कौन सा। और यह परियोजना से क्या होता है ना कि ये सब सारी परियोजना में से तो विद्युत उत्पादन होता था और सिंचाई होता है, लेकिन राणा प्रताप सागर परियोजना और जो जवाहर सागर परियोजना है, ये दोनों से क्या होता है कि पेयजल का भी प्रयोग किया जाता है, यानी पीने वाली पानी का भी उपयोग किया जाता है। जहाँ पे राजस्थान में जो एरिया में यानी बंजर एरिया है, उस एरिया में यह राणा प्रताप सागर परियोजना के तहत चंबल नदी को बांध करके पानी पहुंचाया जाता है। वही जवाहर सागर परियोजना के तहत चंबल नदी पर बांध बना करके राजस्थान में कुछ एरिया में पानी भी पहुंचाया जाता है। फिर अगला देखते हैं। अगला में 10 नंबर का यह अगला जो है गंगा सागर या गांधी सागर के नाम से भी यह इसको जानते हैं। गंगा सागर या गांधी सागर परियोजना के नाम से जानते हैं। यह जो गंगा सागर और गांधी सागर परियोजना जो है, यह जो है चंबल नदी पर ही बनाया गया है, लेकिन इसको लाभ जो होता है यह मध्य प्रदेश को होता है। गंगा सागर या गांधी सागर जो परियोजना है, ये चंबल नदी पर ही बनाया गया, लेकिन इसको लाभ जो होता है वो मध्य प्रदेश राज्य को मिलता है लाभ। और इसमें जो प्रमुख उद्देश्य इसका जो है कि क्या काम करता है ये गंगा सागर या फिर गांधी सागर परियोजना, तो यह जो है सिंचाई का काम करता है मध्य प्रदेश में, फिर पेयजल का भी काम करता है और कुछ जगह पर इसमें विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। इसका काम क्या है? गंगा सागर या फिर गांधी सागर परियोजना का काम जो है वह है सिंचाई करना, फिर कुछ जगह पर विद्युत उत्पादन करना, कुछ जगह पर यानी पानी पेयजल का पहुंचाना, पीने वाले पानी को पहुंचाना। यह किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर राज्य जो है कौन सी राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को इससे फायदा होता है। उसी तरह से चंबल परियोजना का यह तीनों का तीनों इसी के अंतर्गत आता है, जो कि चंबल नाम का एक दिया जाता है। जैसे कि पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन में, अगर अलग से अगर पूछ देता है कि गंगा सागर परियोजना या गांधी सागर परियोजना किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर। और यह परियोजना किस नदी के यानी किस परियोजना के अंतर्गत आता है, तो यह परियोजना जो है चंबल नदी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं चंबल नदी परियोजना। चंबल नदी परियोजना का मतलब है कि चंबल नदी पर जितनी सारी परियोजना चलता है वह चाहे गंगा सागर परियोजना हो, जवाहर सागर परियोजना हो, फिर या
आपकी राणा प्रताप सागर परियोजना हो, यह सारी जो चंबल नदी का परियोजना है यह चंबल नदी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो नदी हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी अगर कह देता कि चंबल नदी परियोजना कौन कौन से राज्य में है तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में हो जाएगा। राज्य हो जाएगा राजस्थान, स्थान और मध्य प्रदेश। हेलो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आता है तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही हर एक परियोजना हो या फिर हर एक जैसे जनजाति है, कौन कौन सी जनजाति कहाँ पर है, तो हम मैप से सभी चीज़ों को बताएंगे। जो भी चीज़ें बताएंगे एकदम पूरा क्लियर ढंग से बताएंगे मैप के थ्रू से, ताकि दिक्कत ना हो। जैसे आज मैंने पढ़ा क्या क्या कि जम्मू कश्मीर के बारे में देखा, फिर कुछ पंजाब का भी देखा, फिर राजस्थान का देखा और मध्य प्रदेश का। इस तरह से मैपिंग डेली देखते जाएंगे कि कौन कौन सा एरिया का मैंने कवर किया, तो वैसे भी याद हो जाएगा कि कौन कौन सा राज्य कहाँ पर है, नहीं है उसके बगल में कौन कौन सा राज्य है। क्योंकि परियोजना अगर पूछता कि कौन कौन सा परियोजना यानी कौन कौन से राज्य से होकर के काम कर रही है, तो पता चल जाएगा कि उसके बगल वाला ही तो राज्य होगा। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि चंबल परियोजना तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में होकर के जा रहा था। तो इसी तरह से सीक्वेंस से सभी के सभी महाराष्ट्र का परियोजना हो, चाहे तेलंगाना का हो, चाहे कोई भी राज्य का हो, सभी राज्य का मैपिंग से देख करके और उसके बारे में अच्छी तरह से देखेंगे। अगर हमारे वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।